Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will do question answers of class 3 English chapter 12 Chhatrapati Shivaji. In this lesson we learn about life of Chhatrapati Shivaji. शिवाजी कितने ब्रेव थे ये हमने इस लेसन में देखा. Now let us do its question answers. Okay students, so let's begin. Activity 1A, it's check the correct alternative. हमें correct alternative पे correct option पे टिक करना है. First is who visited the palace on the occasion of रामनवमी. रामनवमी के ओकेशन पर अवसर पर पैलेस मीन्स महल को किसने विजिट किया था, कौन आया था वहाँ पैलेस में. ऑप्शन ए इज शिवाजी, ऑप्शन बी इज गुरु रामदास, ऑप्शन सी इज जीजाबाई एंड ऑप्शन डी इज अ फ्रेंड ऑफ गुरु रामदास. रामनवमी की ओकेशन पर पैलेस में कौन आया था, गुरु रामदास. सो option B is correct, so we will write here B. Okay students, now next is what was demanded by Guru Ramdas. गुरु रामदास ने क्या मांगा था, किस चीज़ की डिमांड करी थी शिवाजी महाराज से. ऑप्शन ए इज ए हॉर्स, ऑप्शन बी इज ए टाइग्रेस, ऑप्शन सी मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस एंड डी इज टी. क्या मांगा था उन्होंने, हॉर्स, टाइग्रेस, मिल्क ऑफ टाइग्रेस या टी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की थी, मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस. सो वी विल राइट हियर सी. ओके, नेक्स्ट इज write T for true and F for false statements. We will write T for true statements and F for false statements. First is Shivaji was the disciple of Jijabai. शिवाजी जीजाबाई के शिष्य थे. No. किसके शिष्य थे वो, गुरु रामदास के. So this statement is false. So what we will write? We will write here F. F for false. Okay. Next is Samarth Guru Ramdas was sick. Samarth Guru Ramdas sick थे, बीमार थे. No. उन्होंने ऐसा सिर्फ शिवाजी का टेस्ट लेने के लिए कहा था. So this statement is false. So we will write F here. Next is Shivaji went to the palace to bring the milk of a tigress. टाइग्रेस का मिल्क लेने के लिए शिवाजी पैलेस में गए थे. क्या पैलेस में टाइग्रेस थी? No. This statement is false. कहाँ गए थे वो? He went to the forest to get the milk of a tigress. So we will write here F. Next is Shivaji milked the tigress. फॉरेस्ट में शिवाजी ने टाइग्रेस का मिल्क निकाला था. Yes, this statement is true. So we will write here T. T for true. Okay students, got it? Now answer the following questions. कुछ questions दिए हैं, उनके हमें answers लिखने हैं. First is what did Shivaji see in the forest? What did Shivaji see in the forest? Forest में शिवाजी ने क्या देखा? Answer is
Shivaji saw a tigress feeding her children in the forest. किस लिए गए थे शिवाजी फॉरेस्ट में? टाइग्रेस का मिल्क लेने, और वहाँ उन्होंने क्या देखा? दैट अ टाइग्रेस इज फीडिंग हर चिल्ड्रन इन द फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज रामदास रियली सिक? क्या गुरु रामदास सच में बीमार थे? नो, he was not really sick. So answer is no, Ramdas was not really sick. वो सच में बीमार नहीं थे, वो सिर्फ छत्रपति शिवाजी का टेस्ट ले रहे थे, उनकी करेज और उनकी ओबीडियंस का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did Ramdas want to test about Shivaji? What did Ramdas want to test about Shivaji? शिवाजी के बारे में क्या टेस्ट लेना चाहते थे गुरु रामदास? एंड आंसर इज, रामदास wanted to test Shivaji's courage and obedience. क्या टेस्ट लेना चाहते थे गुरु रामदास? शिवाजी का करेज और ओबीडियंस, कि वो कितने आज्ञाकारी हैं और कितने बहादुर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द गुरु मीन बाय ब्रिंग टुगेदर ऑल द पीपल ऑफ दिस लैंड? गुरु जी का क्या मीनिंग था इस बात से कि ब्रिंग टुगेदर ऑल द पीपल ऑफ दिस लैंड? इस धरती के सभी लोगों को एक साथ लाओ, इसका क्या मतलब था? एंड आंसर इज, गुरु मेंट टू सर्व ऑल द पीपल ऑफ दिस लैंड. वो ये चाहते थे कि जितने भी लोग हैं उन सब की सेवा की जाए, और छत्रपति महाराज शिवाजी एक न्यायप्रिय किंग, न्यायप्रिय राजा के रूप में काम करें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो. सम वर्ड्स आर गिवन. इट, itself. Make new words by adding self in the following words. Word was it. When we add self to it, what does it become? Itself. जब हमने it के साथ self word ऐड कर दिया, और जब हम word के पीछे ऐड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? suffix. हमने ये पहले भी पढ़ा है, रिमेंबर इट. जब हमने it के साथ self ऐड कर दिया तो न्यू वर्ड बन गया itself. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मेक न्यू वर्ड by adding self to these words: my, him, your and her. So let us do it. My plus self, and it will become myself. So we will write here myself. Next is him. When we add self to it, it becomes himself. So new word is himself. मतलब खुद से, उसके द्वारा खुद से. myself means मेरे द्वारा, सिर्फ मैंने किया है कोई वर्क. your, when we add self to it, what will it become? Yourself. So we will write here your self. And next is her. When we add self to it, it will become herself. Means स्वयं किसी गर्ल के द्वारा खुद काम किया गया. This is herself. Okay students, myself, himself, yourself and herself. Now
Match the following words with their opposite genders. वर्ड्स यहाँ दे रखे हैं जो उनके अपोजिट जेंडर है उससे हमें मैच करना है. इट मे बी मेल और फीमेल. सो लेट अस डू इट. फर्स्ट वन इज टाइगर. टाइगर इज मेल and its opposite gender is tigress. Here it is tigress, so we will match it to tigress. Tiger, tigress. Lion and its opposite is lioness. Okay. Poet means kavi and its opposite gender is poetess means kavitri, male and female. God and this is goddess, so we will match God with goddess. Devi, devata. Dog and its opposite is bitch, so we will match dog with bitch. Next is he goat and its opposite is she goat. Okay. Horse, its opposite gender is mare. Ghoda, ghodi. Next is peacock and its opposite gender is peahen. This is male and this is female, peahen. Man and its opposite gender is woman. Okay students, now you understand it. Tiger, tigress. Lion, lioness. Poet, poetess. God, goddess. Dog, bitch. He goat, she goat. Horse, mare. Peacock, peahen. And man and woman. Okay, got it? Now look at the following sentences. First is Samarth Guru Ramdas went to the palace. Samarth Guru Ramdas कहाँ गए? Palace में गए. Second is I need the milk of a tigress. मुझे क्या चाहिए? Milk of tigress. We use capital letters at the beginning of a new sentence. We use capital letters at beginning of new sentence. कोई new sentence हम start करते हैं तो उसका जो first word होता है उसका first letter that is capital. उसका first letter कैसा होता है? कैपिटल होता है. और जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है. सी समर्थ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज नेम ऑफ गुरु, सो इट्स प्रॉपर नाउन, सो इट विल बी इन कैपिटल लेटर. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इन कैपिटल लेटर. नाउ capital letters are also used to write proper nouns as we have read earlier in previous chapters. Proper nouns are the names of places and people. Proper noun क्या होती है? Noun is the name of any person, place, animal or thing. So proper nouns are names of places and people and capital letters are used to write proper nouns. जो भी proper nouns हैं उनका first letter capital होगा. Okay, capital letters, you know what is capital letter? See, this is small letter and this is capital letter. This is small and this is capital letter. Now examples. Seema. Seema is a name and its first letter is capital. Raghu. Raghu is also name of a
person, so its first letter is capital. Udaipur, Udaipur is a city and its first letter is capital. Hawa Mahal, Hawa Mahal is a historical monument and its first letter is also capital. The dot placed at the end of a sentence is called the full stop. ये जो dot है, this is called full stop. When we will use it? कब use करते हैं इसको? जब हमारा sentence finish हो जाता है. जैसे यहाँ पे हमारा sentence finish हो गया, then we are using here full stop. We are using here full stop. This is full stop. Okay students, now it is clear. Now rewrite the following sentences using capital letters and full stops. कुछ sentences हमें दे रखे हैं, इनको हम rewrite करेंगे, फिर से लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? Using capital letters and full stops. इनमें कैपिटल लेटर्स नहीं लगे हुए हैं और फुल स्टॉप भी नहीं यूज़ किया है. सो नाउ वी विल राइट इट इन करेक्ट फॉर्म. ओके, लेट्स डू इट. आई एम डूइंग माई होमवर्क. आई ऑलवेज कम्स इन कैपिटल लेटर. सो वी विल रीराइट इट. वी विल रीराइट आई इन कैपिटल लेटर. आई को पहले कैपिटल लेटर में लिखेंगे. Then remaining sentence, I am doing my homework. So we will write here homework and sentence is finished. So we will use here full stop, dot. Okay. So let us do next one. The dog is barking. We have to write T capital because sentence is being started. New sentence start हो रहा है तो इसका first letter capital होगा. So we will write the dog is barking. Dog भौंक रहा है. Dog is barking. Our sentence is finished. So now we will use here full stop. हमारा sentence finish हो गया है. अब हम यहाँ पे full stop use करेंगे. Okay students? Next is Seema gives a pen to Mohan. Seema is proper noun and Mohan is also proper noun. It is the name of person. So we will write S capital, then Seema gives a pen to Mohan. So M will be capital and full stop. Okay students, S capital, M capital and full stop. Now next is Sonia is making a doll. Sonia. So we will write S capital. Sonia is making what? A doll. And sentence is finished. So we will use here full stop. Okay. Next is we are reading a story of Shivaji. So rewrite it. W capital. Then are reading a story of Shivaji. Shivaji is name, so its first letter will be capital.
and full stop. Okay, next is it is cold outside. It is, so I will be capital. It is cold outside. It is cold outside. It is Shivaji. I think Shivaji is not clear here, so we will write it below the line. Story of S capital and Shivaji. Okay students, it is cold outside and full stop. Now you understand the use of capital letters and full stop. Now next question, read the following sentences. I always wish to see him. He returned to Ramdas. Here wished is the past form of wish and returned is the past form of return, means second form. The past form shows a past happening. Past form हमें क्या बताती है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है, मीन्स पास्ट में हो चुकी है. सो विश की पास्ट फॉर्म है विश्ड एंड रिटर्न की पास्ट फॉर्म है रिटर्न्ड. वी एड ed or d to past form, sorry, to the verb or words, and it becomes past form of the verb. जब हम ed को यूज़ कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो उसकी पास्ट फॉर्म बन जाती है. किसी वर्ड के साथ ऐड करेंगे जब. ओके, now fill in the blanks with the past forms of the given verbs. कुछ verbs हमें दे रखी हैं, उनको हमें past form में यूज़ करके लिखना है. उनकी हमें past form लिखनी है. कैसे लिखेंगे? Let us see. शिवाजी dash milk the tigress. शिवाजी ने टाइग्रेस का मिल्क निकाला. मीन्स कि ये जो हमारी घटना है ये पहले हो चुकी है. मीन्स इट इज़ पास्ट. जो हो चुका है वो क्या होता है? पास्ट होता है. सो वी विल राइट पास्ट फॉर्म ऑफ मिल्क एंड इट इज़ मिल्क्ड. शिवाजी मिल्क्ड द टाइग्रेस. शिवाजी ने टाइग्रेस का दूध निकाला. सेकेंड इज गुरु रामदास डैश demand the milk of tigress. Here word is demand. Now we will use its past form. Guru Ramdas demanded. D-E-M-A-N-D-E-D. Demanded the milk of tigress. गुरु रामदास ने क्या डिमांड करी, क्या मांगा? मिल्क ऑफ टाइग्रेस. Next is they dash hard work and its past form is worked. They worked hard. Okay. Now Mohan dash the plants and word is water and its past form is watered. So we will write here Mohan watered the plants. मोहन ने पौधों को पानी दिया. Next is boys dash football play and its past form is played. मोहन boys played football. Boys ने क्या खेला? Football. Next is a cat climbed
up a tree. Climb is word and its past form is climbed. So we will write here C-L-I-M-B-E-D, climbed. A cat climbed up a tree. Okay students? Now you must have seen a palace or fort or garden or temple. आपने कोई ना कोई पैलेस, कोई महल, कोई किला, कोई गार्डन ज़रूर देखा होगा. Describe to your classmates what you saw there. अपने classmates को आप क्या describe करेंगे, क्या बताएंगे कि आपने उस गार्डन में, उस टेम्पल में, उस फोर्ट में क्या देखा. You can begin like this. कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप? I visited a garden last Sunday. मैं लास्ट संडे एक गार्डन में घूमने गया. You may use words from the box. और आप क्या वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं? Trees, flowers, birds, pond and duck. So let us start it. Now we will make some sentences. So let's do. I visited a garden last Sunday. मैं last Sunday एक garden visit करने गया. Second sentence is there were many trees in the garden. Garden में क्या था? बहुत सारे trees थे. Next is there were different kinds of flowers in the garden. और क्या था garden में? Different kinds of, अलग अलग तरह के flowers थे. Next is there was a pond also. वहाँ पे क्या था? एक pond भी था. तो हमने क्या क्या वर्ड यूज़ कर लिए? Trees, flowers and ponds. You can write this also. There was different kind of birds also. They are sitting on the tree. Next is ducks were swimming in the pond. पॉन्ड में कौन था? डक्स. डक्स क्या कर रही थी? They were swimming. So like this you can write some lines on the place you visited. इस तरह से हम किसी भी जगह की कुछ लाइंस लिख सकते हैं, किसी टेम्पल पे, गार्डन पे, पैलेस पे, फोर्ट पे. Okay students? Now you got it? Now next activity. Ask your teacher to narrate to you something about the life of Hakim Khan Suri. Then write 5 sentences about him in your own words. This is the picture of Hakim Khan Suri. Hakim Khan Suri कौन थे? इनके बारे में हम कुछ लाइंस पढ़ेंगे. Let us see. Hakim Khan Suri was a brave man. हाकिम खान सूरी एक बहादुर व्यक्ति थे. ये देखिए, उन्होंने सेनापति की ड्रेस पहन रखी है. ये कब की बात है? ये महाराणा प्रताप की जो आर्मी है उसमें थे, तब की बात है ये. एंड और क्या जान सकते हैं हम उनके बारे में? ही वॉज जनरल इन महाराणा प्रताप्स आर्मी. महाराणा प्रताप की आर्मी में किस पोस्ट पे थे? जनरल थे, या फिर उस टाइम में कह सकते हैं हम सेनापति थे. महाराणा प्रताप की फौज में थे. ही वॉज लॉयल टू प्रताप. मीन्स महाराणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप के बहुत वफादार थे. देन ही फॉट विथ प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो बैटल फाइट की थी, उसमें हाकिम खान सूरी भी उनके साथ थे. किसके साथ थे? महाराणा प्रताप के साथ थे. एंड ही डाइड इन 1576. और वो उस बैटल में मारे गए थे. उन्होंने बहुत कोशिश करी महाराणा प्रताप की लाइफ को सेव करने की, और ही फॉट ब्रेवली. ब्रेवली उन्होंने फाइट करी और तब उनकी डेथ हो गई. सो दैट वाज हाकिम खान सूरी. ओके स्टूडेंट्स,
Now recognize the following picture and choose the correct name from the options. आपको इस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और उनका करेक्ट नेम बताना है. This personality who helped Maharana Pratap in the battle of Haldi Ghati was. See the picture. Who was he? भामाशाह, राणा सांगा, मनबीर और शिवाजी. इन चारों ऑप्शंस में से ये किसकी पिक्चर है और इन्होंने क्या किया था? महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी की बैटल में हेल्प करी थी. कौन है ये इन चारों में से? भामाशाह. दिस इज द पिक्चर ऑफ भामाशाह. कौन थे ये? इनके बारे में आप जानते हैं? इन्होंने महाराणा प्रताप को फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी थी. सो लेट अस राइट और रीड सम लाइन्स अबाउट भामाशाह. Now write 5 sentences belonging to the life of person shown in above picture. जो पिक्चर हमने देखी है उनके बारे में कुछ लाइन्स हमें लिखनी है. So let us start. भामाशाह was born in 1547. भामाशाह इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के मेवाड़ में. और किस ईयर में? 1547 में. He was a noted general minister of महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप के वो जनरल मिनिस्टर थे. महाराणा प्रताप के एक्चुअली में बचपन से ही वो मित्र थे. शुरू से ही वो मित्र थे और बहुत उन पे विश्वास करते थे महाराणा प्रताप. He helped महाराणा प्रताप in the battle of हल्दी घाटी. हल्दी घाटी का जो बैटल था उसमें किन्होंने भामाशाह ने महाराणा प्रताप की बहुत हेल्प करी थी. कैसे करी थी? He is well known for providing his wealth to Maharana Pratap when Maharana had become financially weak. जो भामाशाह थे इनके पास बहुत पैसा था. इनका जन्म जैन धर्म में हुआ था. इनके पास बहुत संपत्ति थी. जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ तब महाराणा प्रताप के पास पैसों की कमी आ गई. उनके पास फौज के लिए, उनके पास सामान, उनके जो हथियार है उनके लिए पैसा नहीं था. उस टाइम में भामाशाह ने अपनी जो जितनी भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है वो किसको दे दिया था? महाराणा प्रताप को, ताकि वो उनकी जो फाइट है, उनकी जो बैटल है हल्दी घाटी की, उसमें वो अपना युद्ध में काम में ले सके. उस पैसे को उससे अपने हथियार खरीद सके, अपनी सेना फिर से खड़ी कर सके. सो ही इज़ वेल नोन फॉर प्रोवाइडिंग हिज वेल्थ टू महाराणा प्रताप. उनको किस लिए अच्छी तरह से जाना जाता है? उनको ना जाना जाता है कि महाराणा प्रताप जब फाइनेंशियली वीक हो गए थे तब उन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प करी थी. ही वॉज नोन एज दानवीर शिरोमणि भामाशाह. उनको किस नाम से जानते हैं? और दानवीर शिरोमणि भामाशाह. शिरोमणि मतलब सबसे ऊंचा स्थान. तो जितने भी भामाशाह हुए हैं, मीन्स जितने भी दानदाता हुए हैं, उन सब में सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट प्लेस किसकी है? इनकी, भामाशाह की. सो दैट वाज अबाउट भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के बैटल में बहुत हेल्प करी थी. सो स्टूडेंट्स, आपने अभी भामाशाह जी के बारे में पढ़ा, हाकिम खान सूरी के बारे में पढ़ा. These were the question answers of chapter 12 Chhatrapati Shivaji. Do all question answers in your English notebook. I hope you all understand these question answers. Thank you students and have a good day.